नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जिसका टॉपिक रहेगा प्रत्येक न्यायालय में एक एक और स्टेनो के पद स्वीकृत करवाने की आवश्यकता। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हम रोज़ाना बेहतर से बेहतर डिक्टेशन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपनी डिक्टेशन जस्ट ही 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। प्रत्येक न्यायालय में एक एक और स्टेनो के पद स्वीकृत करवाने की आवश्यकता। हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक न्यायालय में मात्र एक ही स्टेनो ग्रेड प्रथम ओब्लिक स्टेनो ग्रेड द्वितीय ओब्लिक स्टेनो ग्रेड तृतीय का पद होता है। विराम। इस संबंध में आपका ध्यान इस ओर दिलवाना चाहता हूँ कि वर्तमान में कार्य की अधिकता को देखते हुए प्रत्येक न्यायालय में कम से कम 2 स्टेनो के पद होने चाहिए। विराम। क्योंकि प्रत्येक न्यायालय में एलडीसी के पद कार्य के मुताबिक 2, 4, 6 के करीब होते हैं, और यदि कोई एक एलडीसी 2-4 दिन का अवकाश या इसके अधिक दिन का अवकाश स्वीकृत करवाता है तो उसकी जगह पर अवकाश स्वीकृति के दिनों का कार्य दूसरा एलडीसी कर देता है। और प्रत्येक न्यायालय में रीडर का एक पद होता है, मगर रीडर भी अपना कुछ कार्य एलडीसी से करवा लेते हैं, और यदि रीडर अवकाश पर हो तो रीडर की सीट का कार्य एक एलडीसी संभाल लेता है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी जब अवकाश पर जाते हैं तो उनके अवकाश के दिन के कार्य दूसरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर लेता है। विराम। इस प्रकार रीडर, एलडीसी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अवकाश पर जाने पर उनकी सीट का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा संपादित कर लिया जाता है, जिससे न्यायालय के प्रभावी कार्य में कोई ज़्यादा बाधा उत्पन्न नहीं होने के कारण उक्त कर्मचारीगण का अवकाश बिना किसी रोक टोक के स्वीकृत हो जाता है। विराम। पेरा। इसके विपरीत न्यायालयों के स्टेनो के अवकाश पर जाने पर उसका कार्य किसी अन्य कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता, और जब एक स्टेनो अपने पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो पीठासीन अधिकारी सर्वप्रथम अपनी डायरी खोलकर दिखाते हैं कि कल तो 1-2 फाइलें निर्णय के लिए रखी हुई हैं, या कुछ फाइलें ऑर्डर करने हेतु रखी हुई हैं, और मुलजिमान को भी बुलवाया गया है जो बाद में आएंगे या नहीं, और मुलजिमान के अधिवक्ता भी एतराज़ करेंगे कि आज मुलजिम आया हुआ है, आइंदा मुलजिम को समय पर
नहीं मिलेगा इत्यादि कथन करते हुए अवकाश स्वीकृत नहीं करने का कहते हैं और आगे अवकाश लेने हेतु कह देते हैं। विराम। यदि स्टेनो द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि उसे आवश्यक कार्य है और वह अपने आवश्यक कार्य के बारे में बता देता है कि उसे जाना अति आवश्यक है, जिस पर उसका अवकाश तो स्वीकृत कर दिया जाता है, मगर अवकाश के दिन की जो फाइलें निर्णय या आदेश हेतु रखी होती हैं, उन फाइलों में उस दिन पक्षकारों को निर्णय व आदेश सुनाया जाकर टाइपिंग हेतु पेंडिंग रख ली जाती है, जो स्टेनो को अवकाश से लौटने के पश्चात न्यायालय समय के अतिरिक्त समय, कई बार तो 2-3 दिन लग जाते हैं, में टाइप करनी पड़ती है, क्योंकि अवकाश से लौटने के पश्चात के वर्किंग डे को उस दिन का पूर्व निर्धारित कार्य होता है। विराम। पैरा। उस स्थिति में एक स्टेनो द्वारा मात्र 1 या 2 दिन के अवकाश पर रहने से होती है और जब कोई स्टेनो किसी आवश्यक कार्य हेतु 10 या 15 दिन के अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ज़्यादातर पीठासीन अधिकारी तो गुस्से में ही आ जाते हैं और गुस्से में आकर स्टेनो को 2-4 बातें भी सुना देते हैं, जिससे स्टेनो व पीठासीन अधिकारी के मध्य कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक स्टेनो प्रतिदिन अपने कार्यालय समय के पश्चात अतिरिक्त समय न्यायालय कार्य हेतु लगता है और जब अवकाश स्वीकृत करने की बात आती है तो पीठासीन अधिकारी के तेवर कुछ और ही हो जाते हैं। विराम। पैरा। इसके अतिरिक्त एक स्टेनो के प्रतिदिन कार्य करने का कार्य भी निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वे अपने स्टेनो को कितना कार्य करने हेतु दे देते हैं और क्या वह उतना कार्य एक दिन में कर देगा। विराम। आखिर स्टेनो भी तो एक इंसान होता है, उसकी भी कार्य करने की कोई क्षमता होगी। विराम। स्टेनो द्वारा लगातार बिना रुके हुए बैठकर कार्य किया जाता है और स्टेनो को अंदाज़ा भी नहीं रहता कि उसे बैठे हुए 3-4 घंटे हो गए हैं और जब न्यायालय समय के पश्चात स्टेनो द्वारा कार्य किया जाता है, तब तो घंटों का पता ही नहीं चलता। विराम। पैरा। उक्त समस्या केवल एक स्टेनो की नहीं है, बल्कि प्रत्येक न्यायालय में कार्यरत समस्त स्टेनो की है और उक्त समस्या प्रत्येक स्टेनो के सामने जरूर
आती है और उक्त समस्या प्रत्येक न्यायालय में स्टेनो का मात्र एक ही पद होने के कारण आती है और प्रत्येक न्यायालय में मात्र एक ही स्टेनो होने के कारण इसके अतिरिक्त भी काफ़ी और समस्या आती हैं जिनसे समस्त स्टेनो भली भांति परिचित हैं। विराम पेरा ऐसी स्थिति में प्रत्येक न्यायालय में स्टेनो का मात्र एक ही पद होने के कारण स्टेनो को उक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके समाधान में उक्त समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए प्रत्येक न्यायालय हेतु एक एक और स्टेनो के पद स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। विराम। धन्यवाद।